मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम किरण है और मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। ये कहानी मेरी और राजीव की है। कभी कभी दो लोगों के बीच ऐसे संबंध हो जाते हैं कि विश्वास ही नहीं होता। मैं और राजीव भी कुछ ऐसे ही थे। दोनों काफी सालों से एक ऐसे ही संबंध में बंधे हुए थे। शायद ही कोई रात बीतती होगी जब हम दोनों फेसबुक पर बातें न करते हों। मैं तो बस पूरे दिन इंतजार करती रहती थी कि कब राजीव मुझसे बातें करेंगे और मुझे एक औरत होने का एहसास कराएंगे। मैं पूरे दिन शाम होने का वेट करती रहती थी। कई बार तो मुझे दिन भी काटना भारी पड़ जाता था और मैं दिन में ही मोबाइल से व्हाट्सएप पर बात कर लेती थी। हम दोनों 5 सालों से लगभग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे मैं सचमुच ही औरत हूँ। मुझे भी राजीव से बातें करके यही एहसास होता था और राजीव को भी। एक क्षण भी मैं चैटिंग करते समय अपने औरत होने के एहसास को नहीं भूल पाती थी। सच में राजीव कैसे मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं। कल आधी रात में मुझसे बोले, किरण उठो, तुमको जो नई वाली बेबी डॉल लाल रंग वाली भेजी थी प्लीज अभी पहन के दिखा दो, मुझे अभी देखना है। किरण उठो ना, कैसी औरत हो तुम, मेरी एक बात भी नहीं सुनती। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी। जो भी आप कहते हो मैं सब कुछ तो करती हूँ, फिर भी जो कुछ आपके मुंह में आता है सब बोल देते हैं आप। जाए, मुझे नहीं करनी आपसे बात, मैंने जवाब दिया। किरण बेबी प्लीज रूठना मत तुम, मैंने गलत बोल दिया तुम्हें, मुंह से निकल गया बस। पर उठ तो जाओ किरण, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम्हें बॉडी कलर की ब्रा ज्यादा पसंद है ना किरण, उन्होंने कहा। और मैं बता नहीं सकती कि राजीव न जाने ऐसी कितनी बातें करते थे कि मुझे खुद को विश्वास नहीं होता था और मैं खुद को एक स्त्री समझ बैठती थी। एक पल को भी उनके साथ बातें करने में मैं अपने इस अनोखे अनुभव को छोड़ नहीं पाती थी। सच कहूँ तो छोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैं राजीव से मिलने को तरस रही थी, लेकिन वो इतने दूर थे। मैं आगरा की रहने वाली हूँ और भोपाल में एक एमएनसी में काम कर रही हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं कैसी नारी हूँ। मैं अभी सिर्फ 26 की हूँ और राजीव 48 साल के। लेकिन वो ऐसे बातें करते हैं कि सच कहूँ तो कभी हम दोनों को अपनी उम्र का अंतर पता ही नहीं चलता। और मैं तो सोचती हूँ कि जैसे राजीव से ज्यादा मैं भाग्यशाली हूँ। मेरी राजीव से फेसबुक पर बात शुरू हुई थी। उनको मुझ में पता नहीं क्या दिखा कि वो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गए। और सच कहूँ तो एक हफ्ते में मेरी तारीफ के इतने पुल बांधे कि मैंने भी उनसे बातें करनी शुरू कर दी। राजीव शुरू में जब मैं कोई सूट या साड़ी दिखाती थी कि ये कैसी है तो बोलते थे, मुझे तो सब सूट और साड़ियाँ एक जैसी दिखती हैं, हाँ तुम पहनोगी तो फिर तुम अच्छी दिखोगी, ये मुझे पता है। कब पहनोगी किरण, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। मैं शर्मा के कुछ बोल नहीं पाती थी। मेरा गला एक सुंदर औरत होने के एहसास से भर जाता था। हर 2-3 महीनों में राजीव मुझे मिलने के लिए कहते थे, पर एक तो मैं कभी किसी आदमी के सामने नहीं आई थी और दूसरा मुझे इस बात का डर रहता था कि कहीं मैं इन्हें मिलने के बाद अच्छी नहीं लगी तो फिर पता नहीं इनसे बातों का जो सुख मैं उठा रही थी उससे भी हाथ न धो बैठूं। सच में मैं राजीव का साथ खोना नहीं चाहती थी, पर मेरे अंदर बैठी प्यार की प्यासी औरत अपने राजीव के साथ जैसी बातें वो करते थे उसको वास्तव में जी लेना चाहती थी। पर मेरी झिझक मेरी औरत वाली भावनाओं को रोक रही थी। फिर भी ना जाने क्यों जानती थी कि राजीव हार मानने वाले मर्द नहीं है। काश ऐसा ही सच होता। मैं भी तो कितना चाहती थी उनको, पर जो होनी थी उससे अनजान मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि राजीव को बुरा भी न लगे और मुझे मिलना भी न पड़े। राजीव को मुझसे मिलने का दौरा पड़ता रहता था।
उनको समझाते हुए कभी कभी तो सवेरा हो जाता था। मैंने उनको उलझाने के लिए कहा, राजीव, मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं सैटिन का आसमानी रंग का पटियाला पंजाबी सूट पहनूं। आप सिलवा देंगे मेरे लिए? उनको अपनी नाप देने के लिए मैंने हफ्तों लगाए। राजीव भी लगे रहे, जब तक मैंने उन्हें वेबसाइट से चार्ट उतार कर उसमें अपनी नाप नहीं दी। फिर एक दिन सुबह को वो बोले, तुम्हारे सूट का कपड़ा लेने जा रहा हूँ, चलोगी क्या? मैं बोली, अरे मैं कैसे आऊंगी, आप सुबह सुबह मजाक मत कीजिए मुझसे। राजीव बोले, अपना व्हाट्सएप देखती रहना, मैं 1 बजे तुम्हें शॉपिंग के लिए ले चलूंगा। 1 बजे उन्होंने मुझे सैटिन के हल्के नीले, कभी गाढ़े नीले और कभी नेवी ब्लू कपड़ों के फोटो भेजने शुरू किए। आखिरकार उन्होंने मुझसे एक हल्का आसमानी पीस पसंद करा के ही मेरा पीछा छोड़ा। मुझे भी ऐसे लग रहा था जैसे मैं राजीव के साथ सूट का कपड़ा ले रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि शॉप में 3 मीटर पटियाला सलवार के लिए और 2 मीटर कुर्ती के लिए बोल रहे हैं, कटवा दूं क्या? फिर तुम मुंह मत फुला लेना। मुझे सोच के सिहरन सी होती थी कि राजीव कैसे मेरे दिल की बातों को इतने आराम से समझ जाते हैं। मैं सच में उनसे बात नहीं करती अगर वो सलवार के लिए इतना कम कपड़ा लेते। मैं चाहती थी कि मैं खूब घेर वाली पटियाला सलवार पहनूं। मैंने उन्हें ऐसी सलवार की फोटो भेजी और बोली कि अगर नहीं सिलवाना है तो रहने दीजिए आप। मैं 3 मीटर की सलवार नहीं पहनूंगी। 5 मीटर से कम में कहीं सलवार बनती है क्या? ओहो किरण, तो ऐसे बोलो यार, अभी कटवाया नहीं है मैंने। तुम औरतों को तो बस रुकने का बहाना चाहिए। मैं तो जानती थी कि ऐसा ही प्यार भरा जवाब मिलेगा मुझे तो राजीव के साथ बातें करते करते ऐसे औरतों की तरह रूठने की आदत पड़ती जा रही थी। और राजीव भी मुझे मनाने का कोई अवसर छोड़ते नहीं थे। कई बार तो मैं सोचती थी कि वो जानबूझकर ऐसी चीजें करते थे जिससे मैं रूठूं और वो मुझे मनाए। मैं बोली, अब रहने दो आप, मुझे नहीं पहननी आपकी दी हुई सलवार, मैं ऐसे ही रह लूंगी। आप जैसे मर्द जिस औरत की जिंदगी में आ जाए, वो तो कपड़ों, गहने और अच्छी साड़ियाँ पहनने को तरस जाए। बड़ी मुश्किल से मैं बता पाए आपको अपने दिल की इच्छा, और आप है कि कंजूसी से बाज नहीं आ रहे। मैं जानती थी कि राजीव परेशान हो रहे होंगे, पर क्या करूं, मुझे उनके सामने नखरे करने, इठलाने और रुठने में कितना अच्छा फील होता था मैं कह नहीं सकती। आखिर उन्हीं ने 5 मीटर सलवार के लिए और 2.5 मीटर मेरी कुर्ती के लिए लिया और मुझे भरोसा दिलाने के लिए उसकी रसीद भी भेज दी। और थोड़ी देर में राजीव एक लेडीज टेलर की शॉप पर पहुंच गए और फिर मुझसे पूछ के गले की स्टाइल, बाहों की लंबाई, कढ़ाई घेर, गले की आगे पीछे की गहराई सब बता डाली टेलर को, और मेरी जिंदगी का मेरे लिए सिलवाया हुआ पहला सूट दे दिया। मैं तो भूल ही जाती, पर ये कहा भूलने वाले थे और मुझसे बोले, चुन्नी नहीं चाहिए क्या तुम्हें? फैशन में चूर नई लड़कियों की तरह घूमोगी क्या तुम, या ले लूं चुन्नी भी? अच्छा, आपको तो जैसे पता ही नहीं मेरे बारे में, मैं बिना चुन्नी के सूट को हाथ भी नहीं लगाने वाली। और सुनिए मेरे कंजूस जी, 5 मीटर से कम की चुन्नी ही तो समझ लेना फिर। और हाँ, साथ में मैचिंग चूड़ियाँ, गले और कानों का सेट भी ले लीजिएगा। और प्लीज वो चांदी की मोटी खूब बजने वाली पायल भी चाहिए मुझे। भूल जाते हैं आप अपनी किरण को, मैं थोड़ी ट्रेडिशनल औरत हूँ। मैं बोल तो रही थी अपनी फरमाइशें, पर जब राजीव ये सब लेके मुझसे मिलने को बोलेंगे तो मैं उन्हें क्या कह के टालूंगी। ये राजीव समझते थे कि मैं जैसी हूँ, मुझे झट से भरोसा नहीं होता कि वो सच में ये सब कर रहे हैं या सिर्फ मुझे गिरने और मिलने को तैयार होने के लिए तरीके दिखा रहे हैं। और मैं अभी सोच ही रही थी कि उन्होंने टेलर की दी हुई रसीद भेज दी फोटो खींचकर, और 1 हफ्ते बाद सिले हुए सूट की और चुन्नी की फोटो आ गई मेरे पास, और साथ में राजीव की मिलने की रिक्वेस्ट भी। अब क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं राजीव को कि मैं मिलना चाहते हुए भी घबराती हूं,
लगता है जैसे कि पता नहीं ये मिलना अच्छा है या नहीं, पता नहीं मन में इतना सब उनकी औरत होने का जो एहसास है, मिलने से जैसे एक टूटे हुए सपने की तरह बिखर तो नहीं जाएगा। मुझे कितना भी राजीव पे भरोसा हो गया हो, लेकिन मिलने के बाद कहीं मुझे ब्लैकमेल करने लगे या मिलने पर मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ना जाने ऐसे कितने प्रश्न उठ रहे थे मेरे मन में। वही सामने फोन पे सिले हुए सैटिन सूट की फोटो देखकर पता नहीं कैसे मन उसको पहनने को करने लगा। मन हुआ कि अभी मिल जाए और पहन लूं, और राजीव से पूछूं, क्यों जी पहले नहीं सिलवा सकते थे मेरे लिए? इतने साल लगा दिए मेरे मन का एक सूट सिलवाने में, और मैं अपनी सलवार के 5 मीटर घेर को हाथ से चेक करते हुए शीशे के सामने इठलाती हुई कभी फ्रंट और कभी बैक लुक देखती अपनी चूड़ियां बार बार आगे पीछे करती, अपनी परांदे वाली लंबी चोटी आगे पीछे करती, अपनी ईयर रिंग ठीक करती जो मेरे बालों में उलझ गई, और फिर पूछी बैठती राजीव से, जो मुझे पता है बेड पे लेटकर मुझे लगातार घूरे जा रहे हैं। राजीव बोले, ना कैसी लग रही हूँ मैं आपको? और सोचती कि वो उठेंगे बेड से और मुझे बाहों में भर लेंगे। राजीव छोड़ो ना मुझे प्लीज, मेरी चुन्नी खराब हो जाएगी, मैं उनसे कहती और अपनी चूड़ियों की खनक दूर से आती सुनाई देती, पर राजीव मुझे और कस के पकड़ लेते और कहने लगते, किरण तुम मुझे थैंक्स भी नहीं कहोगी और मेरी बाहों से भी दूर भागोगी, और मैं उनकी बाहों से छुटने के लिए कसमसाने का नाटक करती रहती, उनकी उंगलियां अपनी पीठ पर महसूस करती। ओ राजीव भी ना मेरी ब्रा की स्ट्रैप फील कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि इनकी शैतानियों से कैसे बचूं, तभी राजीव ने मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। मैं तो गहरी सांसें ले रही थी और मैं बोलती भी क्या, और फिर राजीव मुझे ड्रेसिंग टेबल से बेड पे ले गए और मेरे बगल में बैठ गए। तभी मैं अचानक से जैसे नींद से जाग गई। झुंझलाहट हुई अपने ऊपर, कैसी हो गई हूँ मैं? क्यों ऐसे सपने देखने शुरू कर दिए हैं मैंने? हम दोनों ने तो तय किया था कि सिर्फ मिलेंगे और कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और जब मुझे एक औरत का ऐसा एहसास हो रहा है तो राजीव तो फिर भी एक मर्द है, उनकी क्या हालत होगी उस समय? जब हम दोनों बातें करते थे तो मैं उनसे पूछती थी कि राजीव मुझे आप पे तो भरोसा है, पर अगर मैं ही अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई तो बाद में मुझे बहुत गिल्ट होगा। मैं सिर्फ आपके सामने होना चाहती हूँ पर कुछ गलत नहीं करना चाहती। राजीव मुझे भरोसा दिलाते कि वो अपना और मेरा दोनों का ख्याल रखेंगे। दोनों में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे बाद में अफसोस हो। मैं मान तो जाती, पर सोचती कि राजीव सिर्फ मेरा मन रखने को ये भरोसा दिला रहे हैं। मेरे अंदर की स्त्री बोलती कि इन मर्दों का बेड पर बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है, पर जो मैं 3 सालों से टाल रही थी, वो मुझसे अब टाला नहीं जा रहा था। एक तो मेरे पास राजीव को मना करने के बहाने नहीं थे, दूसरा राजीव मेरी फरमाइश की हर चीज खरीद के मुझे फोटो और मेरे जैसी शक्की औरत को जानते हुए उसकी कैश रसीद भी भेजते जा रहे थे। उनको मेरे फेसबुक की प्रोफाइल से पता था कि मुझे ना सिर्फ दुल्हन की तरह सजने संवरने की इच्छा थी, बल्कि मैं सपने देखती थी कि मेरी शादी हो और मैं अपने दूल्हे के गले में वरमाल डालूं। मुझे मेरे लिए मांग टीका, हाथ की 5 उंगलियों में पहनने वाली ज्वेलरी, गले और कानों के लिए सेट, नाक में बड़ी सी नथ, सब कुछ चाहिए था। राजीव का मन था कि मैं मेहंदी रचाऊं, तो क्या मेरा मन नहीं था? पर हम दोनों जानते थे कि ये संभव नहीं है। फिर तय हुआ कि आर्टिफिशियल मेहंदी से काम चलाएंगे। अब सिर्फ एक ब्राइडल सेट की जरूरत थी। राजीव चाहते थे कि मैं वरमाल के समय साड़ी पहनूं, क्योंकि उनके यहाँ दुल्हन साड़ी में ही शादी करती थी, और मैं चाहती थी खूब भारी काम वाला लहंगा और उससे भी भारी ब्लाउज पहनूं, जो मेरे गोरे बदन को अच्छे से कस ले। राजीव बार बार मुझे गोरी लड़की कह के बुलाते थे, और धीरे धीरे मैं भी सोचने लगी थी कि मैं गोरी हूँ, पर शायद इतनी भी गोरी नहीं। फिर राजीव ने मेरे भोपाल में रेंट पर ब्राइडल ड्रेस देने वालों से पता किया।
और फिर डेट तय कर दी। मेरी जैसी औरतें सोच रही होंगी कि मैं बस अपना सपना बयां कर रही हूँ, पर सच बोलूं तो राजीव मुझसे ऐसे ही बातें करते थे। रंग, फैब्रिक, डिजाइन, मैचिंग एक्सेसरीज, हर चीज का ख्याल उनको मुझसे भी ज्यादा रहता था। जैसे वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम आर्टिफिशियल लेशेस क्यों नहीं यूज करती, या तुम अपनी बाहों को और डार्क क्यों नहीं करती। उनको पता था कि मैं अपने लुक्स में कोई कमी नहीं करना चाहती थी, और मुझे सजाने को लेकर वो मुझसे भी ज्यादा सोचते थे। आखिरकार नवंबर 2014 में उन्होंने मुझे मिलने के लिए राजी कर लिया।